हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया दिनों में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक नए मिनी बजट पर गौर शुरू किया है। बज़ाहिर दावा यह किया जा रहा है कि इस बजट का मकसद अमीर तबके से पैसा हासिल करना है ताकि महंगी गाड़ियों, दरामदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिगरेट जैसी अशिया पर इजाफी लेवी लगाकर मजीद आमदन हासिल की जा सके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई इसका बोझ सिर्फ अमीर तबके पर ही पड़ेगा या हमेशा की तरह इसके असरात बिलाखिर आम अवाम और मुतवस्सित तबके तक भी पहुंच जाएंगे। हुकूमत के ज़राए बताते हैं कि इस बजट के जरिए कम से कम 50 अरब रुपए जमा करने का हदफ रखा गया है, लेकिन माजी के तजुर्बात कुछ और कहानी सुनाते हैं। जब भी दरामदी या बिलवास्ता टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो इनका नतीजा महंगाई की सूरत में निकलता है और यूं असरात सिर्फ अशराफिया तक महदूद नहीं रहते बल्कि दुकानदार से लेकर खरीदार तक हर शख्स मुतासर होता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों पर लेवी बढ़ने से अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी जो बिलाखिर आम सारिफ को भी मुतासर करेगा। यहाँ यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि सिर्फ 2 माह के दौरान हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके से 85 अरब रुपए टैक्स की शक्ल में वसूल किए हैं। इसके बावजूद FBI अगस्त में अपने मुकर्ररा हदफ को हासिल नहीं कर सका। टैक्स वसूली का यह हदफ 951 अरब रुपए था, लेकिन वसूली सिर्फ 901 अरब रुपए ही हुई। यूं 50 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। अब इसी सूरत हाल को देखकर यह खदशा जन्म लेता है कि हुकूमत अपने अहदाफ पूरे करने के लिए एक बार फिर आसान हदफ यानी तनख्वाहदार तबके की जेब पर हाथ डालेगी, क्योंकि यह तबका मुनज़्ज़म है और इससे टैक्स वसूली निस्बतन आसान है। यही वजह कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हुकूमत बार बार आम शहरियों पर ही टैक्स का बोझ क्यों लाद देती है और बड़े जमींदारों, कॉरपोरेट सेक्टर या गैर मुनज़्ज़म आमदन वाले गिरोहों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। हुकूमत अगर वाकई सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहती है तो इसके लिए हुकूमत के पास कई दीगर ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि वो अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करके इन फंड्स को बहाली के मनसूबों में मुंतकिल कर सकती है। आलमी इदारों और दोस्त ममालिक से ज़्यादा मौसर सफारतकारी के जरिए इमदाद हासिल की जा सकती है। बड़ी सनतों और कॉरपोरेट सेक्टर को माशरती जिम्मेदारी के तहत जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है और उस डोमेन में लाया जा सकता है। और सबसे अहम ये कि बड़े जमींदारों को टैक्स नेट में लाने की देरीना तजवीज़ पर भी अमल किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए तो आमदनी के नए ज़राए पैदा होंगे और आम शहरी पर मजीद बोझ लादने की ज़रूरत कम होगी। अब इस सारी सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान एक और बड़े इम्तहान से गुजर रहा है और वो IMF की शराइत को पूरा करना है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम के तहत है और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने इनमें से 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद। ये बिलाशुबा एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि IMF के ताउन के बगैर पाकिस्तान को ना नए कर्जे मिल सकते हैं और ना ही मौजूदा कर्जों की एक साथ जारी हो सकती हैं। बहरहाल इन शराइत पर अमल दरामद में कई सख्त फैसले किए गए और ये सख्त फैसले जैसे शिशमाई बुनियाद पर गैस टैरिफ एडजस्टमेंट, नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना ना देना, बजट को IMF की हिदायत के मुताबिक मंजूर करना, बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी लेना, ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी करना और इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट के दरमियान फ़र्क को 1.25% तक महदूद करना। इसके अलावा बड़े शहरों में कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज भी किया जा चुका है। ये सब इकदाम जाहिर करते हैं कि हुकूमत ने मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ शराइत अभी बाकी हैं और इन पर पेशरफ्त ना होने की सूरत में IMF की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल भी मुतवक्के है। सबसे अहम शर्त गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट की अशात और इस पर एक्शन प्लान की तैयारी है। IMF ने इसके लिए पहले जुलाई और फिर अगस्त 2025 की डेडलाइन दी थी, लेकिन ताहाल ये शर्त पूरी नहीं हो सकी। इम्कान यही है कि IMF इस मामले पर खासी सख्ती दिखाएगा। इस तरह बिजली की तकसीमकार कंपनीज और बिजली पैदा करने वाले इदारों की निष्कारी के हवाले से पॉलिसी इकदाम अभी जारी हैं। सूबाई हुकूमतें भी 1.2 ट्रिलियन रुपए कैश सरप्लस के हदफ को हासिल करने में नाकाम रही हैं। FBR गुज़श्ता माली साल 12.3 ट्रिलियन रुपए का टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सका और 10 सरकारी इदारों के कवानीन में तरमीम का हदफ भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये वो कमज़ोर पहलू हैं जिन पर IMF ज़्यादा जोर देगा और जिनके बगैर पाकिस्तान के लिए अगली किस्त हासिल करना होगा। अलबत्ता एक मस्बत आशारिया यह है कि हुकूमत ने कुछ मामलात में IMF से पेश की इजाज़त भी ले रखी है, जैसा कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत और IMF के दरमियान बातचीत का दरवाज़ा खुला है और दोनों फरीक किसी दरमियानी रास्ते पर मुत्तफिक होने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान को अभी माशी मैदान में कई चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी फंड्स दरकार हैं और हुकूमत मिनी बजट लाकर यह रकम इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद भी ज़रूरी है ताकि मईशत को सहारा दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बोझ हमेशा की तरह आवाम पर डाला जाएगा या हुकूमत इस बार वाकई अमीर तबके से वो हिस्सा वसूल करेगी जो उसका बनता है। अगर हुकूमत ने बार बार तनख्वाहदार और आम तबके को निशाना बनाया तो ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के असल मकासद भी पूरे नहीं हो सकेंगे। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी जिसमें अखराजात में कमी, शफाफियत और माशी इंसाफ को तरजीह दी जाए। बसूरत दीगर ना आवाम को रिलीफ मिलेगा और ना ही मुल्क की मईशत को वो इस्तेहकाम हासिल हो सकेगा। अब
ये हुकूमत कैसे करेगी, क्या ऑप्शंस मौजूद है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि हुकूमत ये जो आफत आई है, कैलेमिटी है जिसका सामना कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है इकॉनमी को हिट किया है, तो इसके लिए कोई मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है। आपको लगता है कि मिनी बजट मसले का हल है या और बड़ा मसला खड़ा कर देगी? तो ये देख लें कि इस वक्त की पोजीशन क्या है। देखिए, हम एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे 4.2% जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, पर आईएमएफ का ख्याल था कि ये 3.6% होगी। अब आई थिंक ऑन द लोअर एंड अगर चले जाएं तो ये 3% के करीब होगी। इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई होगी, यानी कि अगर 5 और 7% के दरमियान एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये हो सकता है 7 और 10% पे चली जाए। इसीलिए आपने पॉलिसी रेट देखा कि वो कम नहीं हुआ। पर जो इससे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो टैक्सेस में कमी होगी, बिकॉज एक अगर ओवरऑल ग्रोथ कम होती है, इंपोर्ट्स को थोड़ा रोकना पड़ता है, तो उनको देख के एक ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद कोई टैक्स का शॉर्टफॉल जो है उसको पूरा करने की जरूरत है। पर गुजारिश इस तरह से है कि लेट मी पुट सम मनीज इन फ्रंट ऑफ यू कि क्यों मिनी बजट या नई फ्लड लेवी या फ्लड सरचार्ज या जो भी आप उसको कहें, जीएसटी को बदलना या कोई भी ऐसा काम करना, इसकी जरूरत क्यों नहीं है। एक तो इसलिए नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, सो एक और टैक्स बढ़ाना इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। यही इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज भी करती है। नंबर 2, आप जैसे एंकर्स जो बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, लेट से आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, तो हम आपसे 40% ऑलरेडी टैक्स तो ले रहे हैं ना, देन द इंसेंटिव टू लीव द कंट्री बिकम्स हायर, सो वी डोंट वांट टू डू दैट। सो इसलिए इस वक्त टैक्सेस के इजरा को बढ़ाना आई डोंट थिंक इज अ ग्रेट आइडिया। सो पैसे कहां से आएंगे? 3,000 अरब रुपया पहली दफा पाकिस्तान में एनुअल डेवलपमेंट बजट प्लान में हिस्सा है जो प्रोविंसेस के पास है। पंजाब अलोन है 1200 बिलियन रुपीस, सिंध 1000 से ऊपर है, मेरा ख्याल है केपीके के पास 500 अरब है, और इसी तरह खैबर अपना बलोचिस्तान है 250 बिलियन। तो उसमें से अगर 100-150 बिलियन इस तरफ डाइवर्ट करना हो तो कर सकते हैं। ये सारे काम भी सूबों के। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, कता कलामी के लिए माजरत। देखिए, आसान सा हल ये होता है टू टैक्स ऑलरेडी टैक्स्ड तबका। जाहिर है हमारे यहाँ जो सैलरीड क्लास है वो टैक्स देती है और उससे टैक्स कलेक्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है कि बहुत सिस्टम के अंदर है और उनको टैक्स करना, उनसे कलेक्शन बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे एफपीआर का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, अगर आप ये देखें तो वो तकरीबन 51 अरब रुपए का तो अभी आ रहा है। तो आपको लगता है बावजूद इसके कि आपने सैलरी क्लास के ऊपर बोझ डाला, टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब आप कोई ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे कि जहां पे अशराफिया से आप टैक्स कलेक्ट कर सके और आम आदमी को दे सके? सुरेहान, एक्सपेंडिचर को संभाल के वहां से, और 17,500 अरब का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, 40-50 अरब निकालना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो एक तो ये है कि हम फ्लड की सिचुएशन को हैंडल कर लें। अब आप आएंगे, अगर 14,100 अरब का टैक्स टारगेट है एफपीआर का, और कुछ इंपोर्ट कम होने से, कुछ जीडीपी ग्रोथ कम होने से, कुछ एग्रीकल्चर में अगर जो हमारी क्रॉप्स हैं, और वो भी खरीफ क्रॉप्स रेहान हर्ट हुई हैं, ये भी याद रखिए। जो आपकी आने वाली रबी क्रॉप्स है ना, दे विल एक्चुअली डू बेटर बिकॉज प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अगर ये सब देख के 14,100 नहीं मैच होता और आपको कोई कमी दिखाई देती है तो वो एक्सपेंडिचर कट से पूरा कर लें। बाकी ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों ने लगाया है, बड़ी अच्छी बात है, उसको कलेक्ट करें। अगर रिटेल और होलसेल का इनकम टैक्स 50 अरब लास्ट ईयर एनविजिज किया गया था तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। बट डॉक्टर साहब, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा सर? जाहिर है एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज की गई है, सैलाब के बाद तो वैसे ही किसान बेचारा मर गया है सर, फाइनेंशियली बहुत हिट किया है इस कैलेमिटी ने उन्हें। तो आपको नहीं लगता कि इसको मजीद टैक्स कर देना और ज्यादा बोझ लाद देगा? देखिए ना, ये तो अगर आप खरीफ क्रॉप्स राइस, शुगर केन, कॉटन और मेज डिस्टर्ब होती हैं, एक तो उसका तखमीना लगा लें। जो इनिशियल एस्टिमेट्स मैं देख रहा हूँ उसका मतलब ये है कि कंपेयर टू 2022 जो डैमेज है वो बहुत कम है, और वीट और जो आने वाली क्रॉप्स हैं दे शुड बी डूइंग बेटर बिकॉज प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। पर अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लास्ट ईयर भी 8 अरब कलेक्ट हुआ था तो चलें, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है तो आप उसको मतलब फॉरगो कर सकते हैं। सूबों के पास और बहुत से टैक्सेस हैं। सूबों के पास टैक्स ऑन सर्विसेज यानी कि जीएसटी ऑन सर्विसेज है, प्रॉपर्टी का सारा टैक्सेशन उनके पास है, गाड़ियों का सारे निज़ाम का टैक्सेशन उनके पास है।
ये बहुत सा काम किया जा सकता है, सो दे कैन डू बेटर। बट ऑन द फेडरल लेवल रिटेल और होलसेल बहुत कमजोर है, वहां से टैक्स और टैक्स गैप्स, यानी कि जहां पे टैक्स लगा हुआ है और कलेक्शन पूरी नहीं होती, सेल्स टैक्स का बहुत बड़ा गैप है, यानी कि एनफोर्समेंट से उसको पूरा किया जा सकता है। और फिर ब्रॉडनिंग की बात तो हमेशा हुई है ना, अब ब्रॉडनिंग को बेहतर करना जो है वो तो किसी स्टेज पे करना ही पड़ेगा। देखिए रेहान, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जो इस वक्त का आईएमएफ की एंगेजमेंट है, उसने आपको क्या दिया है? उसने आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दी है, उसने आपको एक रूम फराहम किया है। अब अगर आप जाकर पाकिस्तान की एग्री प्रोडक्टिविटी, एनर्जी एफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि कारोबार खोलना, उसके पनपने और बंद होने तक जो कबाते हैं उनको दूर करना, रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं उनको ठीक करना, और सबसे बढ़ के वो कैपेबिलिटी बिल्ड करना कि ये सारे काम जो है वो किए जा सके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी फिर गुजर जाएगी। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आईएमएफ इज नॉट गोइंग टू फिक्स योर फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और दीज इश्यूज। इट इज द पीपल हु एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये कोशिश करनी है कि हम एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पैदावारी सलाहियत को ठीक करना, यानी कि ग्रीन ट्रांजिशन, ये इन चीजों की तरफ जा सकें। मसलन आपने एमईएफपी साइन किया, उसमें आपने लिखा अगस्त में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। आई रियली होप कि आने वाले चंद माह में हो जाए। आपने लिखा कि हम गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म जो है उसको अयां करेंगे, यानी कि एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। लेट्स सी कि उस रिपोर्ट में क्या आता है, क्या आप कर सकते हैं। ये हैं पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज। यार बार बार याद रखिए इस चीज को कि 24 बार अगर आप फंड के पास गए हैं, वो डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, या वो जिसको आप कहते हैं ना कोई कर्जा नहीं दे रहा तो आप फंड के पास चले जाते हैं, दैट्स फाइन। बट अपने मालियाती निजाम के मसाइल, एनएफसी तो आपने करना है ना, आईएमएफ ने तो नहीं करना। सूबों को जो सब्जेक्ट्स नीचे ट्रांसफर होने हैं और उसकी जो पैसे वफाक ने नहीं देने, वो तो आपने करना है, वो आईएमएफ ने नहीं करना। ये सारे काम जो है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क को आसान बनाना या डीरेगुलेट करना या लिबरलाइज करना या चीजों को बेचना, ये सारे काम जो है अब आपके पर। ठीक है, जाहिर है सर, उसमें बहुत सारी कबात हैं, कहीं पॉलिटिकल विल आड़े आ जाती है, कहीं हम करना नहीं चाहते और कहीं कैपेसिटी इश्यूज आ जाते हैं। लास्टली डॉक्टर साहब, मुझे याद है ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आपको लगता है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने की या फिर अपने फ्रेंड्स को कहने की कि भाई अब हमें एड की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, बहुत नागुज़ीर है? तखमीना लगवा लें, इनिशियल एस्टिमेट्स तो बहुत बड़े नहीं आ रहे। उसमें अगर कुछ पुराने पैसे जो $6.5 अरब कमिट हुए थे जिनीवा में, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के पैसे पड़े हैं तो प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन करके कर लें। बट रेहान, बात फिर वही है कि कर लें, चलें, बिलियन 2 बिलियन अगर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ले लें। बट इट इज नॉट द प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू सॉल्व दीज इशू, इट इज द पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जिस मद में भी हो, एंड इट इज द कैपेसिटी विच इज गोइंग टू। ये जो पॉलिटिकल विल है ना, मैं इस पे जरूर कमेंट करता हूँ। आई नो कि ये बहुत आसान फहम यूज हो जाती है कि जी पॉलिटिकल विल नहीं है। यार एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम, आई मीन, आई हैव वर्कड विद पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव वर्कड विद गवर्नमेंट्स अब्रॉड आल्सो। आपके पास टेक्निकल विल है ये करने की, अच्छा वाटर मैनेजमेंट का पर्चा है आपके पास, एग्री प्रोडक्टिविटी ठीक करने के मेजर्स आपने सूबों के साथ बैठकर बना लिए हैं कि नहीं बना लिए, क्या आपके पास पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर का मार्केट करने का, एक मार्केट के निजाम को क्रिएट करने का पर्चा है। आई थिंक वेयर पाकिस्तान नाउ नीड्स टू पुट ऑल इट्स एफर्ट्स इज कि क्या हम ये पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं कि हम बियॉन्ड द प्रोजेक्ट सोचें। अगेन, ये जो प्रोजेक्ट सोच है ये शॉर्ट टर्म होती है, इट इज द पॉलिसीज विच मेक द ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट। पाकिस्तान के पास आईएमएफ इस वक्त अमेरिका के लोएस्ट टैरिफ, एक वर्ल्ड की स्टैंडिंग आफ्टर जो 10 मई में हमने इंडिया के साथ हमारा जो एंटेंगलमेंट हुई, फिर एक रीजनल कनेक्टिविटी विद चाइना, इससे ज्यादा यार क्या टाइम आ सकता है पाकिस्तान के पास टू डू ऑल दिस। आई डोंट वांट पाकिस्तान गेट्स लॉस्ट कि ये फ्लड्स आए, अगर इसमें जो भी तखमीना आता है रेस्क्यू और वो कर लें, रिलीफ भी कर लें, करनी चाहिए, इनकम सपोर्ट से पैसे दे दें, ये सब काम कर लें। बट असल बात यह है कि इनकी जो छोटा काश्तकार है उसकी पैदावारी सलाहियत आखिर क्यों कमजोर है, वो जाकर देखें ना, इस चीज को ना देखें कि फ्लड्स ने क्या किया। ठीक डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बिल्कुल, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि जाहिर है पॉलिटिकल विल का इशू, जहाँ टेक्निकल विल भी है, कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, और अल्टीमेटली तो हमें ही, हम बहुत सुनते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन होगा कब? बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी है जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते, हम या तो मिस कर देते हैं या फिर करना नहीं चाहते।